सेमी इनफाइनाइट वायर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इनटू सेमी इनफाइनाइट वायर। इसका मतलब हुआ कि मान लो ये वायर ऊपर से इनफाइनाइट है और ये फाइनाइट हो गया और यहाँ की डिस्टेंस पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और इस वायर पर करंट फ्लो हो रही है। इस वाले पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 4 डी ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही था हमारे पास। कल हमने ये ग्राइंड किया था साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब ध्यान देने वाली बात है, थीटा 1 इसके ऊपर वाला एंगल था और थीटा 2 इसके नीचे वाला एंगल है। ध्यान देखो, ये थीटा 1 ऊपर से 90 है, इसको यहां मिलाते जाओ तो मिलाते जाओ, यहां तक जाते जाते ये सीधा हो जाएगा। यानी थीटा 1 हमारे पास क्या आ गया 90 और थीटा 2 नीचे कोई आया नहीं है, तो थीटा 2 क्या हो गया हमारे पास 0। तो अगर थीटा 1 90 थीटा 2 0 तो कितना हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी sin 90 प्लस sin 0 और sin 0 तो 0 sin 0 तो 0 और sin 90 1 तो b बराबर आ गया आंसर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। नाउ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। हम किससे निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ फील्ड? डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकालने के लिए हम पाम रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो अंगूठे को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में और जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा फिंगर को स्ट्रेच करेंगे तो पाम रूल कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, इधर होगी तो अंदर। चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड निकालो, वायर बन जाए तो ऐसा हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर अंदर और इधर अंदर। वाह, होगी कि नहीं होगी? हाँ ना बोलो भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नोट कर लो इसको। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अब ये वायर दोनों तरफ से इनफाइनाइट, नीचे से भी इनफाइनाइट, ऊपर से भी इनफाइनाइट, यहाँ पर डिस्टेंस तो उसमें करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे वही फॉर्मूला B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। नाउ व्हाट इज द थीटा 1? तो ध्यान से देखो, थीटा 1 किस समय के 90 होगा और थीटा 2 भी 90 होगा। तो थीटा 1 बराबर 90, थीटा 2 बराबर 90, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी sin 90 प्लस sin 90 sin 90 ये भी 1 ये भी 1 में कितने हो गए 2। तुम्हारे पास तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, 2 ने 4 को काट दिया तो आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। और अभी भी मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी अंदर, इधर होगी अंदर। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड। बोले आपके पास क्लियर हो गई? ठीक है, तो चलो बहुत सारे सवाल इसमें बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि दो ही सवाल है, तो जनरल सवाल है, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार-बार। और इस वाले सवाल तो इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला कि तुमसे इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है। आगे आने वाले टॉपिक्स में इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पढ़ने वाली है। इसको रट्टा मार के रखेंगे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड सेमी इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। बट कहां से? एंड से। कहां से? एंड से। एक बार जे ने सवाल पूछा, बहुत बेहतरीन सवाल है। जे ने सवाल पूछा, सवाल क्या पूछा जे? सवाल बोला कि ये हमारी सेमी इनफाइनाइट वायर है। कैसी इनफाइनाइट वायर है? सेमी इनफाइनाइट वायर। आपको यहां मैग्नेटिक फील्ड बताना है ए यहां, दिस इज द करेक्ट। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ये भी ए और ये भी ए। यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो ध्यान से देखो, सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस भी ए। कैलकुलेट द मैग्नेटिक
थीटा पर तो मैग्नेटिक सबको दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ऊपर इंफिनिटी है पर नीचे इंफिनिटी। नाउ थीटा पर थीटा डूइंग व्हाट? नाउ दिस इज द फिगर। चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बेटा। दिस इज द फिगर, ये थीटा 2 है। नाउ व्हाट इज द थीटा 2? थीटा 2 ये और ये में कितना हो गया? 45 डिग्री। कितना हो गया? 45 डिग्री। अब इसको फॉर्मूला कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड की बराबर कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d sin 90 प्लस sin 45। सॉल्व करो अच्छे से तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई √2। नाउ दिस इज योर आंसर। What is the direction of magnetic field? 100% direction of magnetic field is inside the board. Direction of magnetic field is inside the board. This question is asked in the JEE 2014 या 13 I think 14 or 13. Again next one. What is the next question? अगला सवाल ये है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप, कैसा लूप है? रेक्टेंगुलर लूप है। रेक्टेंगुलर लूप में ये साइड ए है और इसकी साइड कितनी है? √3 और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई फ्लो हो रही है। कितनी फ्लो हो रही है बेटा? आई। और इसके सेंटर सी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड है। क्या करनी है? कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड कहां बतानी है? सेंटर पर बतानी है। कहां बतानी है? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। सिंपल सा सवाल है। आप अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो आप इस वायर को अलग-अलग इकट्ठे करो, बिल्कुल अलग-अलग करोगे तो आप निकालोगे। देखो अगर इसका मैं नामकरण करूं तो AB CD, तो ध्यान से देखो जो मैग्नेटिक फील्ड AB की वजह से आएगा वही मैग्नेटिक फील्ड BC की वजह से आएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड AD की वजह से आएगा वही मैग्नेटिक फील्ड BC की वजह से आएगा। जो AB की वजह से आएगा वो CD की वजह से आएगा। इसकी वजह से आएगा CD की वजह से आएगा, पर डायरेक्शन अलग-अलग है। तो लेट मी कैलकुलेट फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड due AD वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहां पर? सेंटर पर। कहां पर? तो मैं इस वायर को बिल्कुल ऐसा बना देता हूं ताकि आपको थोड़ी फीलिंग के साथ समझ में आए। ये सेंटर, दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। तुम ध्यान से देखो तो ये हाइट कितनी है? ये कितना हो जाएगा? a by 2। मतलब दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन व्हाट इज a by 2 और ये हो जाएगा √3 into a। सोच के देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और इस वायर को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दो तो बिल्कुल फाइनाइट वायर जैसा हो जाएगा। इसके जैसा हो जाएगा फाइनाइट वायर जैसा, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वायर से, तो ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा तो ये बता पाएंगे। तुम अगर इस एंगल को निकालना चाहते हो तो ये कितनी हो जाएगी? √3/2 ये आधा कितना हो जाएगा? √3/2 ये और ये कितना है? a/2। तो बिल्कुल आराम से सवाल समझ देखो। इस एंगल को निकाल सकते हैं तो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बन जाएगा बेस। ये क्या बन जाएगा? बेस। तो tan थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा √3/2a डिवाइडेड बाय a/2। 2 को ये काट दो तो थीटा बराबर है 60। कितना आ गया? 60 डिग्री। क्योंकि tan √3 की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री। tan 60 वैल्यू कितनी होती है? √3। तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। हमने थीटा पता कर लिया। क्या पता कर लिया? अगर आपने थीटा पता कर लिया तो मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। मैग्नेटिक फील्ड B बराबर कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d sin of 60 प्लस sin 60। इस बार मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। क्यों नहीं लिखा? उसका फॉर्मूला याद हो जाओगे ना, we are करनी। तो आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d 2 into sin 60 को लिखोगे बेटा √3/2, तो 2 ने 2 को उड़ा दिया, फाइनल आंसर आ गया √3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। और d की वैल्यू कितनी है बेटा? d is what? ये जो दिया आ रहा है d की वैल्यू a/2 है, तो a into 2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B1 ड्यू टू वायर। ये डायरेक्शन किधर हो जाएगी? तो ध्यान दो, करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो पाम के अकॉर्डिंग
ए बी वायर हमारा ये रहा और करंट फ्लो कर रही है ऐसे, और ये दूरी हो गई √3a/2 और ये साइड हो गई a। देखो फोटो से देखो, ध्यान से देखो, ये साइड कितनी है, a है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √3a/2। तो वापस से अगर इसका एंगल देखेंगे तो फिर से 60 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए? ये एंगल कितना हो जाएगा, ये a है तो ये कितना हो जाएगा a/2, ये भी a/2। तो थीटा और ऊपर वाला होता है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा a/2 √3a/2, 2 ने 2 को a ने उड़ा दिया, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। tan थीटा आ गया 1/√3 और 1/√3 की वैल्यू क्या होगी बेटा? आप अच्छे देखिए sin 60 की वैल्यू होगी क्या? नहीं, tan 60 तो √3 होता है ना। तो चेक कर लेते हैं एक बार, देखो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो इधर साइन होता है, इधर कॉस होता है और इधर tan होता है। 1/2 √3/2, 1/2 और √3/2 को डिवाइड करोगे तो 2 कर जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 आ जाएगी 30 कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो थीटा आ गया 30 डिग्री, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। और अगर थीटा 30 डिग्री आ गया तो फिर से मैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B बराबर μ0I/4πd × 2 sin 30 डिग्री। कितना हो गया 2 sin 30 डिग्री, 2 ने 2 को काट दिया तो ये आ गया 2 sin 30 में 1/2 में वापस से 1/4 हो गया μ0I/4πd। ये मैग्नेटिक फील्ड आया, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर होगी? नाउ दिस इज कॉल्ड V2। अब V2 की डायरेक्शन किधर? ये भी अंदर। नाउ कम टू द डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड due to कौन सा वाला है बेटा? BC, मैग्नेटिक फील्ड due to BC। BC की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो BC वाला हमारा ऐसा है, कनेक्ट हो कर रही है ऐसे, और ये इधर ध्यान देखो, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर। तो आपको कितनी ही आएगी, कितनी अभी निकाली थी मैंने, तो मानो B3 बराबर μ0I, कितनी आएगी? सेम आएगी, इंटीग्रेट हुआ ना इसका आंसर, तो μ0 2√3 μ0I/4πa। और यहाँ पे देखिए तो हटा दो, जब B को रिप्लेस कर दोगे तो μ0I/4π √3a/2, 2 में 2 को उड़ा दिया तो आंसर आ गया μ0I/2√3πa। इनसाइड ये B2 आ गया, ये B3 आ गया, ये भी किधर होगा? अंदर। ये भी किधर होगा? अंदर। नाउ B4 क्या हो जाएगा? सिमिलरली जो B4 आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा बेटा। नाउ दिस इज आल्सो B4, दिस इज आल्सो B4। क्यों? क्योंकि यही डायरेक्शन से होगी ना, ध्यान से दूसरी डायरेक्शन कितनी होगी? अंदर। तो सारा मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से ऐड हो जाएगा, सारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो दोनों में सब कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है? अंदर आती है, सारा मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। नाउ B net is what? B net is nothing but B1 B2 B3 B4। तो B net हम निकाल लेते हैं, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, और ये सब क्या हो जाएगा? इनसाइड। क्या हो जाएगा? इनसाइड। अब इन सबको जोड़ लेना, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं आंसर, एक बार ऐसे देख लेते सब लोग। तो B1 B3 बराबर है 2√3 μ0I/4πa, यही लिख देते हैं, B net लिख देते हैं 2√3 μ0I/4πa × 2 प्लस μ0I/2√3πa × 2 मल्टीप्लाई करिए, जो वैल्यू B1 की है वही वैल्यू B3 की है, और जो वैल्यू B2 की है वही वैल्यू B4 की है। इसकी है B4 की, तो हमने सेम लिख दिया, तो आंसर हमारा आ गया ये। इसको सॉल्व करना μ0I/4πa को बाहर निकालना, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? हालांकि क्वेश्चन लेंथी नहीं था, लेकिन लेंथी लग रहा था, पर लेंथी था। ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो अब तो जो क्वेश्चन नोट डाउन दिस क्वेश्चन, थोड़ा लंबा लग रहा होगा तो पता नहीं क्वेश्चन। ठीक है? तब तो नहीं क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत सारे बनेंगे, लेकिन एक और अच्छा टिपिकल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी जेईई एडवांस का सवाल है। जेईई
ये 37 डिग्री है और इसकी वैल्यू a, इसकी वैल्यू क्या है a। ये वायर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है नीचे वाला, और इसमें थोड़ा हमने गड़बड़ कर दी है। बोला इनफाइनाइट वायर, ठीक है। इस पॉइंट की तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और ये एक्चुअली 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से ये लाइन साइड की है। तो हमें जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है एक्चुअली वो परपेंडिकुलर दूरी चाहिए होती है। किससे? वायर। किससे? वायर से परपेंडिकुलर दूरी पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। क्या ये पॉइंट P इस वायर के परपेंडिकुलर है? तो कहा गया नहीं, ये वायर के परपेंडिकुलर नहीं है। तो सबसे पहले हम इस वायर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हमने इस वायर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। नाउ दिस इज द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वायर, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द, अगर ये 37 तो ये 53 और ये 90 तो ये वापस से कितना होगा 37। तो ये है, तो ये साइड में जाएगा a cos 37, कितना हो जाएगा a cos 37। तो अब तुम ध्यान से देखो, ऊपर भी इनफाइनाइट, नीचे भी। अच्छा ये 90 है, नीचे भी इनफाइनाइट है, ऊपर वाला भी 90, नीचे वाला भी 90 बनाया गया नहीं। ऊपर वाला कितना बना रहा है 37, नीचे वाला कितना बना रहा है 90। नीचे वाला यहां से हम देखते हैं ना, यहां से तो मैग्नेटिक फील्ड B जो आया वो कितना आ रहा है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d, और d को लिखेंगे a cos 37 into sin 37 plus sin 90। cos 37 को लिख दो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a cos 37 वैल्यू 4/5 into sin 37 वैल्यू 3/5 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5/16 म्यू नॉट I अपॉन 5a into 5 3 8 8/5 5/5 काटते हैं 8 इसको काटा 2 कैंसिल आ गया म्यू नॉट I अपॉन 2/a। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन की जरूरत है बेटा, करेक्ट करेगा ऐसे क्यों कर रहा है I को डायरेक्शन को इनसाइड। नाउ दिस इज योर आंसर। सिंपल सवाल है, बस बच्चे थोड़ा समझ नहीं पाते। ये क्वेश्चन अजीब गरीब सा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ था और यहाँ पर निकालना था, तो अजीब गरीब स्टैंडर्ड सवाल है, कंफ्यूज करने के लिए